तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रफल से संबंधित परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें जो ये मिश्रित भिन्न दी गई है, ठीक है। जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन है, मिश्रित भिन्न दी गई है, उसमें हम सिंपल फार्मूला यूज नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक तरीके से हल करेंगे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि निकालो। ठीक है, तो कैसे करोगे? अभी भाई एक साइड तो हमने लिख लिया पहले वाला और एक साइड लिख लिया हमने बाद वाला। ठीक है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, यहां क्या लिखोगे? अब क्षेत्रफल। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि लंबाई को 10% बढ़ाया है, तो लंबाई अगर 100 है तो 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 110 होगी। ऐसे ही चौड़ाई कितनी है? 25% बढ़ाई है, तो चौड़ाई कितनी है? मान लिया 100 है और वो 25% बढ़ा दी, तो अब कितनी हो जाएगी? 25% बढ़ाने के बाद 125। ठीक है, अब क्षेत्रफल पर आ जाओ। तो पहले जो क्षेत्रफल है वो कितना था? 100 गुणा में 100, तो कितना था क्षेत्रफल पहले? 10,000। ऐसे ही बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया? 110 लंबाई होगी, चौड़ाई 125 होगी, तो दोनों की अगर तुम गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 13,750। ठीक है, अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना था? 10,000, अब कितना है? 13,750। तो क्षेत्रफल बढ़ा या घटा? तो बढ़ा। तो कितना बढ़ा बताओ? तो कितना बढ़ा ये? तो ये बढ़ गया, अगर बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये बढ़ा 3,750। तो जो परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा पहले वाले पे निकालते हैं। तो शुरू में क्षेत्रफल कितना था अपना? 10,000। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा क्या कर दोगे? 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 375/10। तो ये कितना आया तुम्हारा? 37.5%। तो कितना बढ़ा क्षेत्रफल? 37.5। तो बढ़ोतरी आएगी तुम्हारी ये। सेकंड जो तरीका है वो क्या है, ज्यादातर हम बुकों में देखते हैं, वो क्या होता है कि लंबाई प्लस के चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा में चौड़ाई और बटे में 100। ठीक है, यहां अगर बढ़ोतरी है, अगर लंबाई या चौड़ाई में बढ़ोतरी है तो प्लस का निशान लेना है, अगर घटोतरी है तो हमने निशान किस चीज का लेना है? माइनस का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, दोनों की दोनों चीजें बढ़ी हुई हैं, तो दोनों प्लस का लोगे तो पहले क्या आ जाएगा? 10, दूसरा 25% है, तो ये प्लस में क्या आ जाएगा? 10 गुणा में 25/100। तो कितना आ गया ये? 10 और 25 कितना हो गया? 35। प्लस में देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 25/10, तो इसको क्या लिखोगे? 2.5। अगर जोड़ोगे तो कितना हो गया ये? 37.5। अब ये देखो माइनस का आया प्लस का, प्लस का, तो प्लस का आया तो बढ़ोतरी, तो इसलिए क्या कहोगे? इतने परसेंट क्या होगी इसकी? बढ़ोतरी। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी हुई हमारी? 37.5%। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परसेंटेज में दिए गए हैं लेकिन मिश्रित भिन्न में है, उनको अगर हम इस तरीके से करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन होगा। तो उसको कैसे करना है? वो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से करते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। देखो कैसे करोगे भाई? लंबाई कितनी बढ़ाई? 10। 10 का मतलब क्या है? अगर पहले 100 थी तो 10% बढ़ाने पर कितनी होगी? 110। चौड़ाई को कितना बढ़ाया? 125। इसका मतलब अगर पहले 100 थी तो कितना हो गया? अब 25% बढ़ाई तो कितनी होगी? 125। अब देखो अगर यहां से ये कटता हो, यहां से ये कटता हो, या आपस में ये कटते तो काट सको, जैसे जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करो तो कितना आ गया? ये 1000। इन दोनों की गुणा करो तो ये कितना आ गया? ठीक है, अब ये देखो परसेंटेज किस पे होता है? 100 पे। तो अगर इसको 100 बनाओगे तो क्या है? एक जीरो को हटा दो, एक जीरो हटाने का मतलब क्या है? दशमलव यहाँ लगा दो। इसका मतलब क्या है? अगर 100 है तो कितना हो गया? 137.5। अब देखो परसेंटेज तो 100 पे ही निकलता है, तो 100 है तो 137.5 हो गया, तो कितना बढ़िया? 37.5।
5%। अगर इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो चाहे वो क्वेश्चन मिश्रित विनिमय हो, चाहे वो सिंपल हो, किसी भी तरीके से हो, ये तरीका जो होगा ये बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो लंबाई कितनी है, यहाँ हम लिखेंगे लंबाई, यहाँ लिखेंगे हम चौड़ाई। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में 100 है, ठीक है, तो बढ़ाया कितना 20%, तो 20% बढ़ाने पर कितना हो गया हमारा 120। चौड़ाई अगर शुरू में 100 थी तो 25% घटा दिया तो कितनी होगी ये 75। अब हमने निकालना क्या है अक्षेत्रफल, तो अक्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अगर आपस में ये कटे हैं तो काट दो, अगर नहीं कटते तो तुम गुणा कर दो। यहाँ देखो 0 से 0 कट गए, 25 से 1 कट रहा है तो 2500 का 100 और 25 दिया 75। ठीक है, अब 4 से ये भी कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो यहाँ कितना बच गया 10 एकम 10, यहाँ कितना बच गया 3 तिया 9। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, अगर पहले 10 है तो अब कितना होगा 9। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए हमने कितना चाहिए यहाँ 100, तो 100 बनाने के लिए क्या करोगे 10 से गुणा, तो अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 90। ठीक है, तो बताओ बढ़ा या घटा, घट गया, तो कितना घटा 10%, क्योंकि जब यहां अगर हमारा 100 आ जाएगा तो हमने कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, केवल अगर बढ़ रहा है तो बड़े में से छोटा घटा दो, अगर घट रहा है तो इसमें से ये घटा दो, तो ये 10% ऐसे आ जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है पहले तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक आयताकार मैदान की लंबाई 14/2/7% बढ़ा दी गई, तो लंबाई जो है लंबाई कितनी है 14/2/7%। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 14 7 98, 98 और 2 100, यानी 100/7%। ठीक है, तो 100/7% का मतलब कितना हो गया 100/7 गुणा में 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आया 1/7। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैदान की लंबाई है वो 1/7 बढ़ा दी। ठीक है, तो 1/7 बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर पहले 7 थी तो अब कितनी कर दी 8, यानी पहले 7 थी तो अब कितनी कर दी 8। ऐसे ही चौड़ाई कितनी है 12 से ही 1/2% घटा दी, तो 12 से ही 1/2, तो 12 से ही 1/2 को क्या लिखोगे तुम 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या करोगे 100, तो 2500 का 100 तो कितना हो गया 1/8। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में घटा दी, तो अगर पहले 8 थी तो अब कितनी कर दी 1 घटा दी, तो 1 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी 7। तो पहले अगर 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी 7। अब क्षेत्रफल देखो क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ देखो 7 से 7 कट गया और 8 से 8 कट गया, तो कितना बच गया 1, यहाँ भी कितना बच गया 1। यानी अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब भी क्षेत्रफल कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो कोई चेंज होया, कोई चेंज नहीं, यानी पहले अगर 100 था तो अब भी क्षेत्रफल कितना है 100। तो क्या कहोगे कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, ये आएगा। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन देखो दोबारा फिर, एक आयताकार मैदान की लंबाई 14 से ही 2/7% बढ़ा दी, तो 14 से ही 2/7% को क्या लिखोगे 14 7 98 और 2 100/7। अब परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं, तो 100 7/7 गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/7। अब बढ़ाई है तो पहले अगर 7 थी तो 1 बढ़ा दी, तो अब कितनी होगी 8। ऐसे ही चौड़ाई 12 से 1/2 घटा दी, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100, 2500 का 100 तो कितना आया 1/8। तो अब घटाई है तो पहले अगर 8 थी तो अब 1 घटा दी तो कितनी होगी 7। तो अब देखो या तो ये कटे है तो काट दो, ये कटने लग रहा, या फिर ये करोगे तो 8 7 56, 8 7 56, तो दोनों बराबर हुए, तो पहले भी क्षेत्रफल वही अब भी क्षेत्रफल वही, तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। आगे जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, एक आयत की लंबाई 16 से ही 2/3% घटा दी। अब देखो लंबाई को 16 से ही 2/3%, तो पहले 16 से ही 2/3% को हल करो, तो 16 से ही 2/3% ये जो लंबाई है इसको क्या कराया गया है घटाया गया है। तो अगर इसको तुम हल करोगे तो कितना होगा, ये 16 से 48 और 2 50/3, परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100, तो 50 दूनी 100, तो कितना आया 1/6। यानी अगर पहले
6 थी, तो अब घटाई है तो 1 घटा दी, तो अब कितनी होगी, अगर 1 घटाओगे तो 6 में से 1 गया 5, यानी पहले अगर लंबाई अपनी 6 थी तो अब कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ही आ जाओ अब चौड़ाई पे, चौड़ाई कितनी है, यानी जो विड्थ है वो 7 से ही 1/7, तो कितना आ गए, 7 7 49 और 1 50/7, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाए 1/14। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी घटाई है, तो घटाई है तो क्या आएगा, पहले अगर 14 है तो घटाने पर 1 घटा दी, तो अब कितनी हो जाएगी, तो अब होगी तुम्हारी ये 13, तो यानी अगर चौड़ाई पहले 14 थी तो अब कितनी होगी, ये 13 होगी। अब तुमने ये देखना है कि ये बढ़ोतरी होगी या घटोतरी। अब देखो कैसे करोगे, वही इन दोनों को गुणा करो, तो 14 की और 6 की गुणा करोगे तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 84, इन दोनों की गुणा करोगे तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 65। तब ये देखो पहले क्षेत्रफल था 84, अब क्षेत्रफल है 65। ठीक है, तो घटोतरी हुई ना, तो कितना घटा क्षेत्रफल, तो जो घटोतरी हुई वो कितनी हुई तुम्हारी, 84 माइनस के 65, और हमेशा किस पे होगी, स्टार्टिंग वाले पे, तो बटे में कितना हो जाएगा 84, तो कितना आ जाएगा, अगर 84 में से 65 घटाओगे तो ये आ जाएगा 19/84, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1900/84%। इसको हल कर दो। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपल तरीके से करना चाहें तो ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होगा, सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, तो इसलिए हम इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये था।